हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपका एक क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर का जो जैन 2021 के अंदर आपका हुआ था। ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का पेपर है, न्यूट्रिशन और बायोकेम का। आपको पता है न्यूट्रिशन और बायोकेम आपके दोनों अलग सब्जेक्ट होते हैं जो एक ही पेपर में मतलब साथ लिए जाते हैं। इनके लिए आपकी दो अलग अलग शीट आती हैं, ठीक है। तो 3 घंटे का आपको टाइम मिला है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हैं। तो सेक्शन ए न्यूट्रिशन पार्ट है आपका, जिसमें आपसे कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 15 नंबर का है, जिसके अंदर देखिए आपको क्या बताया गया है। डिस्कस द डाइटरी सोर्स एंड प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है। डाइटरी सोर्स, किन किन डाइटरी सोर्स से आपका आयरन मिलता है और प्रोसेस बतानी है एब्जॉर्प्शन की। आयरन कैसे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा एनिमरेट द फैक्टर अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आयरन के को एब्जॉर्ब होने में कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राइट ए नोट ऑन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में आपने बताना है और हीमोसिडरोसिस के बारे में आपने बताना है। ये टोटल आपसे 15 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसके 2 पार्ट आपसे पूछे गए हैं और 7.5 नंबर के दोनों 2 पार्ट हैं आपके। तो फर्स्ट ए पार्ट में आपसे पूछा गया है द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है। आपने विटामिन डी कैसे बनता है उसकी सिंथेसिस बतानी है और एक डिजीज़ बतानी है एसोसिएटेड विद इट्स डेफिशिएंसी, जैसे रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, इनके बारे में आपने बताना है, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली किसी एक डिजीज़ को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बी पार्ट में फूड एडिटिव्स क्या होते हैं और प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं और प्रिवेंशन, फूड को अल्टर्ड ख़राब होने से बचाने के लिए जो एक्ट आपका बनाया गया है उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको यहाँ चॉइस मिली है 4 क्वेश्चन आपके, इनमें से आपने सिर्फ 3 को ही अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, ठीक है। विटामिन B9 की वजह की डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है वो आपका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, उसके बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है, जिसका नाम आपका फोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट बी आपसे पूछा गया है BMR, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी क्या होती है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी BMR को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द डाइट। वाटर का क्या रोल है आपकी डाइट के अंदर, वो आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट पूछा है डी पार्ट हाइपर विटामिनोसिस ए, ठीक है। जब विटामिन ए की आपकी एक्सेस हो जाएगी तब क्या चीज़ होगी देखने को मिलेगी, उसके बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है। तो ये 4 पार्ट हैं आपके, जिसमें से आपने 3 को ही एक्सप्लेन करके आना क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये आपका न्यूट्रिशन का पेपर, पहले क्वेश्चन में आपसे आयरन के बारे में पूछा गया, सेकंड में विटामिन डी के बारे में, थर्ड में आपसे यही मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट आपका, और वाटर की इंपॉर्टेंस डाइट के अंदर, और हाइपर विटामिनोसिस ए के बारे में पूछा गया है। सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछा गया है बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आपके टोटल 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 के अंदर आपके 2 पार्ट दिए गए हैं, ए और बी। पार्ट ए में आपसे पूछा गया है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को कैसे आप रेगुलेट करोगे। नेक्स्ट पार्ट बी में आपसे पूछा गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने बताना है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब कैसे आपका जो भी मटेरियल एक्सचेंज है वो एक्टिव रूप से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, मतलब यहाँ आपने चारों के 4 अटैम्प्ट करने, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं आपको। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन के बारे में आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे पूछा गया है यूरिया साइकिल के बारे में। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, ठीक है। जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं IgA ME, इनके बारे में यहाँ आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अर्थ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में, ठीक है। अर्थ्रोस्क्लेरोसिस आपको पता है आपकी ये ब्लड वाले चैप्टर में ही आपकी ये डिजीज़ आती है, जिसमें आपकी आर्टरी वेन क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। तो ये आपका पेपर था बायोकेम का और न्यूट्रिशन का। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।